अब आइए एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and an the nth term of the ap। हमारे पास में a d n और an का वैल्यू दिया गया है किसी क्वेश्चन में, किसी में हिडन किया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है जो वैल्यू हमें हिडन किया गया है। ठीक है, उसे फाइंड आउट कर रहा है। सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट, अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखें तो ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ है, ए एन नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है कि ए एन को फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म नहीं बोलूंगा, ए बोलूंगा। ठीक है, 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और अगर nth टर्म देखें तो हमारे पास में 8 है। फाइंड क्या करना है, ई एन फाइंड करना है। nth टर्म नहीं कहें, यहां हम कहेंगे n, यानी कि ऑर्डर हमारे पास में गिवन है। ठीक है, n कितना है, 8 है। ठीक है, nth टर्म अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, अगर सारे की वैल्यू रख दें तो 7 प्लस एन की वैल्यू है, अब रख दें तो एन है 8 माइनस 1 और डी है आपके पास में 3। तो 7 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल जाएगा इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और जब ऐड करेंगे 7 को तो 28। तो ए एन कितना आ गया है, 28। ठीक है, यानी कि आप यहां लिख सकते हो 28। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म 10 दिया हुआ है और 0 ए एन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने को गिवन है -18, और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, ये निकालना है। नंबर ऑफ टर्म 10 है और nth टर्म हमारे पास में 0 है। ठीक है, आइए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखिए नंबर ऑफ टर्न है कितना, 10 है, तो हम जहां जहां एन है वहां रख सकते हैं 10 को। ठीक है, तो ए प्लस ए की वैल्यू रख देते हैं यार, -18 है। ठीक है, और एन की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी। चलिए 0 गिवन है आपको 8n, तो -18 प्लस 90। ठीक है, 18 को इधर ले आए तो माइनस तो प्लस 80 इज इक्वल टू 90। 9 से कैंसिल आउट कर दे, 9 2 ज़ा 18, तो डी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। डी कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है और nth टर्म पता है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं, ए एन कितना है, -5 है, ए नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना 18 है, 18 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस देखें तो -3 है, -5। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17×3 = 51 होता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं -17×3 = 51। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा यहां से हमें 46। तो ये भी आ गया हमारा, कितना आ गया, 46। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 46। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी कर लें। फोर्थ
फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास में गिवन है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन ना लिख के, ठीक है। फोर्थ का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, और लास्ट टर्म हमारे पास में पता है -3.6 है, ठीक है, प्लस में गया तो 3.6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -18.9 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 2.5, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊं, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 n माइनस 1, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल रहा, 1, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है, 2 आ गया, और 1 और 1 2, ठीक है। डिवाइड में लेके आ जाओ तो 2.5 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। देखो पॉइंट हटा दे रहा हूँ, 0 बैठ जाएगा, इस पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 25 से कम 25, और 25 से 225, ओ सॉरी 15 टाइम्स में गलत कर दिया, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं यार, डॉट लग रहा है मुझे कटिंग में, ठीक है, मिटा दो इसको, 20 मैंने कर दिया। 2.5, ये पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। 5 की टेबल से 5 बचे 25, 5 चौका 20, ठीक है, और 5 बचे 25, फिर से रिपीट, 5 बचे 25, ठीक है, 5 चौका 20, ठीक है, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 15 दिए 45, सॉरी 9 बचे 45, है ना, 9 बचे 45, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर 1 लेके आओ तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा 10, n की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अच्छा उन लोग को हमने तो चलो चेक नहीं किया, वैल्यू लिखते जा रहे हैं, चेक कर लेंगे लास्ट में, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसको करेक्शन कर देंगे। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, फिफ्थ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करते हैं क्या क्या दिया, क्या निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, ए एन नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3.5 प्लस एन की वैल्यू गिवन है 105 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास में कॉमन डिफरेंस 0, तो लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, ए एन अगर निकालने जाओगे तो 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई सबको करोगे ना यार, तो 0 ही आएगा, 0 आ गया, ठीक है। यानी कि ए एन कितना आ गया, 3.5 आ गया, ठीक है, 3.5, ए एन कितना आ गया, 3.5 आ गया, ठीक है। इसके आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। कभी कभी कटिंग करने में जो है ना, मेरी तरह कर लिया करो, वेरिफिकेशन हो जाता है मिस्टेक कटिंग करने में, ठीक है। 5.2 क्वेश्चन 28, ठीक है, उसके बाद 2 है, 46 है, ठीक है, उसके बाद में 10 है और 3.5 है, बिल्कुल सही है। कॉपी करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। चलिए क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, गिवन क्या क्या है, 30th टर्म, ठीक है, यानी कि अपने पास में गिवन है n का वैल्यू है ना 30,
और ए बी है 7 कॉमा सॉरी 10 कॉमा 7 4 इज, और ऑप्शन हमारे पास में है ए में 97, बी में 77, सी में -77 और डी में -87। ठीक है, यानी कि अपने को क्या निकालना है कि ए एन का वैल्यू निकाल लेते, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 30th टर्म। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो एपी गिवन है उसको लिखते हैं 10, 7, 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, A30 निकालना है। A30 इज इक्वल टू वॉट, तो A30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 2090। हमने ये पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं। A30 इज इक्वल टू, A कितना है अपने पास में तो लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, A इज इक्वल टू A1 होता है, A इज इक्वल टू कितना है 10, और D निकाल लेते हैं तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। ठीक, आगे में चलते हैं। A30 नाउ A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D होता है, तो फर्स्ट टर्म तो 10 है प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस -3, 10 आ गया, प्लस और माइनस होगा 9 दिया 27 कैरी 2 और 3 2 6 87, सब्ट्रैक्ट करेंगे -77। ठीक है, तो A30 आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 77। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। ठीक है, आंसर में आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी आपके पास में गिवन है। ठीक है, एपी गिवन है -3 -1/2 2, आई थिंक यही है ये। ठीक है, और एन का वैल्यू कितना है 11 है। ठीक है, चलिए कोशिश करें, आप लोग भी कोशिश करें, हम भी करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से निकालते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, आ जाएगा ये। तो a इज ऑलवेज इक्वल टू A1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो A2 माइनस A1 आ जाएगा। A2 कितना है -1/2 और -3 ब्रैकेट में ले लिया मैंने ताकि सॉल्व करके आपको दिखाऊं। ठीक, आगे में चलेंगे तो D इज इक्वल टू -1/2 और +3। अब लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में, एक बार में। 1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1 प्लस, और 1 के टेबल में 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा। यहां से कॉमन डिफरेंस एन का वैल्यू अपने पास में गिवन है। ठीक है, तो हम अगर A11 निकाल लें तो फॉर्मूला वही रहेगा, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखना है बाबू। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जहां n है वहां पे क्या रख रहा हूं 11 रख रहा हूं मैं, तो बनेगा A प्लस 10D, एक कम बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है अपने पास में -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से अगर एलिमिनेट करते हैं तो यह आ जाएगा 5 और -3 और 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 22। तो A11 जो आएगा वो 22 आएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन पढ़ने के लिए मैंने भूल गया था। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 28, सेकंड में है यानी बी में है 22, सी में है -38 और डी में है -48 इंटू 1/2। तो इस तरीके से जो अपना आंसर आया है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आंसर जो है अपना वो बी सही है। ठीक है, इसे कॉपी किया जाए, क्वेश्चन हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे।